जाते ही तो पहले आपको प्रणाम की, फिर तो मैं तो वहाँ ना शायद आपके जो आश्रम है वहीं पे मैं घूमने लगी, ऐसे लगा। वहीं पे ना घूम रही थी मैं कुछ देर आपको प्रणाम करने के बाद। वहाँ पे छोटे छोटे आप देवी लोगों को मूर्ति जो स्थापित की उन सभी को। और ना उसके बाद ना आप थोड़ी देर बाद आप कुछ बता रहे थे मेरे को, शक्तियों के बारे में है, आप कुछ बता रहे थे कि इसमें ये होता है उसमें वो होता है ऐसे करके। और यहाँ कुछ है शायद कुंडली शक्तियों के बारे में है, या तो फिर जो चक्र है ना उनके बारे में आप कुछ बोल रहे थे। उसके बाद आप शायद ना जहाँ पे ऋषि मुनि लोग ये वो नहीं करते हैं, साधना करते, वहां पे ले गए थे। उस दिन से कुछ अलग ही जगह है वो। जी, वहां पे एक ऋषि मुनि बैठा हुआ है, वहीं पे साधना कर रहा है। उसका प्रतिबिंब इतना ऊंचा होते जा रहा है, उस अनंत है उसका, वो नहीं है। मतलब उसका प्रतिबिंब बड़ा ही होता जा रहा था। कौन है वो? जैसे पता नहीं गुरुदेव, वो नहीं ध्यान कर पाई। वो ना सफेद रंग का वस्त्र पहने हुए हैं, दाढ़ी और बाल भी उनका ना सफेद है। और वहां पे ना वो तपस्या कर रहे हैं वहां पे। आगे क्या हुआ? परवाह। और आगे उधर आगे गई तो शायद आश्रम में बगीचा भी है गुरुदेव। जो जो दिख रहा है वही बता। वहां पे ना बगीचा है, तो वहां पे घूम रही थी ना, तो वहां पे कुछ शायद कुछ फूलों का या फिर जो भी है, उसमें सारे में ना स्वास्तिक बना हुआ था। सारे एक एक में स्वास्तिक बना है, और वहीं पे कुछ जगह पे ना कुछ लोग साधना कर रहे हैं। जी, कुछ लोग साधना कर रहे हैं। और सबसे पहले तो यहाँ से जब आपके पास आपसे मिलने गई, तो उस रास्ते में सबसे पहले एक देवी आई, शायद सरस्वती माता है। सरस्वती माता, उनका दर्शन की मैं सबसे पहले। और जो वो एक बैल था, वह सादा कलर का, शायद नंदी महाराज है। सबसे पहले देवी के दर्शन की, उसके बाद नंदी महाराज आए वहां पे। उसके बाद मैं आश्रम आपसे मिलने गई। वहां से कुछ देर बाद तो वो सारा चीज हुआ। उसके बाद फिर से ना यहाँ पे हम लोग घर में नहीं रहते हैं, तो यहाँ पे एक नीम का पेड़ है, वहां पे काली माँ का दर्शन की मैं। जब भी कुछ थोड़ा देर होता है ना, तो वहां पे जाकर बैठ जाते हैं हम लोग, मेरे बच्चे को लेकर मैं वहां पे बैठ जाती हूँ। तो वहीं पे कभी कभार मंत्र जब भी वहीं पे करती हूँ। तो वहां पे मैंने आज ना काली माँ का दर्शन किया कि वो वहीं पे है, वो उस नीम के पेड़ में विराजमान है ऐसे करके। जी। वो जब बहुत सारे फूल हैं, वो भी उसमें भी जीव है, वो सारे लोग बात कर रहे हैं, ऐसे कुछ दिखाई दे रहा था। जैसे कि अच्छा, फूल और वृक्ष में बात कर वो रहे अलग ही दुनिया है, ये हम लोग हैं वो और इससे भी अलग दुनिया है। बहुत ही सुनहरा दृश्य था वो। जैसे कि और क्या फूल दिख रहा बाग बाग बगीचे, वो सारे फूल बातें कर रहे हैं आपस में। वहां से मैं जा रही हूँ, पता नहीं कहाँ जा रही थी। और जैसे कि कृष्ण भगवान नहीं है, वो गैया चराते हैं, तो वैसा कुछ दृश्य दिखाई दे रहा था जंगल में। जी। थोड़े देर के लिए ना, जब वहां से आप मुझे ऋषि मुनि का वो दर्शन करा के थोड़े दूर और लेके आए, तो मैं आश्रम में आई। वहां से थोड़ी देर बाद ना मैं वहीं चली गई जहाँ पे कृष्ण भगवान थे और गैया चरा रहे थे, वहीं पे गई थी। वो सारा कुछ दिखाई दिया। उसके बाद मैं आपसे बात करने लगी। प्रणाम दोस्तों, जैसे कि आप ऑडियो सुन रहे थे और पिछली वीडियो में भी मैंने डाला था कि सूक्ष्म शरीर से कैसे साधिका यात्रा कर रही है और यहाँ तक कि वो आश्रम वगैरह और बाकी चीज़ें जा सकती हैं।
बाकी दूसरी साधिका है वो जिसने बताया वो दूसरी साधिका के घर भी गई थी। तो ऐसे बहुत सारी साधिकाएं हैं जो सूक्ष्म शरीर से अपनी यात्रा कर रही हैं। तो ये साधिका जो है आज जैसे आपने सुना होगा कि सूक्ष्म शरीर से वो क्वांटम लेवल पे गई थी। क्वांटम लेवल पे जो एनर्जी है उसको महसूस कर रही थी। जैसे वो बता रही थी कि कैसे वो वृक्ष के एक फूल दूसरे फूल से बातें कर रहा है, वृक्ष आपस में बात कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो तरंगे भेजती हैं वो ऊर्जाओं के रूप में, तो वो एक प्रकार से उनकी संवादी हैं। जैसे हम बात करते हैं तो हमें क्या लगता है कि हम बात कर रहे हैं, तो हम आप जैसे मुंह से बातें करते हैं अपनी जीवा का उपयोग करके, तो एक तरंग बनती है और हवा को हम ध्वनि में रूपांतरित करते हैं और ध्वनि दूसरे के व्यक्ति के कान में चला जाता है और वो इलेक्ट्रिक सिग्नल बन जाता है दिमाग के लिए, और वही हमारे लिए आवाज़ बन जाता है। समझो कि वही चीज़ जैसे चमगादड़ होता है, वो 20,000 मेगाहर्ट्ज़ से ज़्यादा बोलता है, तो वो हम सुन नहीं पाते हैं। तो वो पर वो चीज़ें वो नहीं सुन पाता हमारी आवाज़, पर वो चीज़ें वो सुन पाता है जो हम नहीं सुन पाते हैं। तो ऐसी बहुत सारी अलग अलग फ्रिक्वेंसी में हम आवाज़ भेजते हैं, तो हम उसको समझ सकते हैं। और बाकी चीज़ जो क्वांटम लेवल पे होते हैं अलग फ्रिक्वेंसी पे, वो हम आवाज़ नहीं सुन सकते ना ही देख सकते हैं। तो क्वांटम लेवल पे जो चीज़ें होती है, जो आवाज़ होती है, दृश्य होते हैं, वो हम अलग दिव्य इंद्रियों के माध्यम से ही देख सकते हैं। जैसे चमगादड़ होता है वो 20 मेगाहर्ट्ज़ 2000 से 20 मेगाहर्ट्ज़ पे जो भी आवाज़ होती है वो सुन नहीं पाता है, या तो वो अलग लेवल पे उसके कान फ्रिक्वेंसी पे ट्यून करते हैं, तो हमारे कान होते हैं वो अलग ट्यून करते हैं। और कहा जाता है कि हमारे ब्रह्मांड में भी बहुत भयंकर 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 अभी भी आवाज़ें हो रही है। पृथ्वी पे जो अलग वातावरण है वहाँ से भी आवाज़ें हमारे पृथ्वी पर आ रहे, पर हम सुन नहीं पाते क्योंकि हमारी कान की क्षमता अलग फ्रिक्वेंसी पर ट्यून है, तो इस वजह से हम वो चीज़ नहीं सुन सकते। जैसे रेडियो पर होता है जो 94 में है, 93 फ्रिक्वेंसी में है, 95 पर है, तो अलग अलग स्टेशन है, तो उस लेवल पे ट्यून करते तो ही वो इलेक्ट्रिक सिग्नल वो रेडियो कैच करता है और उसको ध्वनि में रूपांतरित करता है। तो वैसे ही हमारे जो ब्रेन है वो भी एक इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट करता है, वो ग्लूकोज पे चलता है। इस जितना हम ब्रेन को यूज़ करते हैं उतना हमारा ग्लूकोज जलता रहता है। इसमें आपने पढ़ा होगा बायोलॉजी में वगैरह, और फिजिक्स भी यही बोलता है इलेक्ट्रिक सिग्नल से ही रेडियो ट्यून होता है, वैसे ही हमारा ब्रेन भी वैसे ही ट्यून होता है। तो इसमें कोई संशय नहीं। तो हम जब सूक्ष्म शरीर से बाहर आते हैं तो हम जो उस सूक्ष्म लोक है उसको भी एक्सेस कर सकते हैं, उस आयाम में भी जा सकते हैं, और हम उस दृश्यों को देख सकते हैं कि वृक्ष आपस में संवाद कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, वो सिग्नल भेज रहे हैं। हम समझो कि किसी बहुत सारे वृक्ष हैं, तो वहाँ एक एक वृक्ष को आप काटते जाओगे ना, तो या विष डालते जाओगे ना, तो दूसरा वाला जो अंतिम वाला जो वृक्ष होगा उसको ऑटोमेटिकली पता चल जाता है, क्योंकि एक वृक्ष से दूसरा वृक्ष बातें करता है और बोलता है कि अभी खतरा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, और उसको अलग फ्रिक्वेंसी होती है। बहुत सारे वैज्ञानिकों ने प्रयोग किए हैं। जब हम सूक्ष्म शरीर से बाहर आते हैं अपने स्थूल शरीर से, तो निश्चित रूप से हम सूक्ष्म लोक में जो दृश्य को देख सकते हैं, जो देवी देवताओं के या यक्षिणी पिशाचिनी, वो सारी चीज़ें भी दिखने लगती है। बहुत बार लोगों को मैंने सूक्ष्म शरीर के अनुभव किया है, तो उनको दिखा है कि पला वो मंदिर के पास गए थे तो वहाँ एक अलग सा एक काले कपड़े में एकदम त्रिशूल लिए बैठा था कोई दिखा था। ऐसे बहुत सारे दृश्य को अनुभव में आया है, और उस सूक्ष्म लोक में जो हमें खुली आंखों से नहीं दिख सकती हैं स्थूल शरीर से, तो वो सूक्ष्म शरीर से वो चीज़ें दिखने लगती हैं। और बहुत बार दिव्य लोकों की हर अलग अलग शक्तियों के दर्शन हुए हैं, और अलग देवी देवताओं की, भूत पिशाचों के भी दर्शन बहुत ही सुलभ हुए हैं सूक्ष्म शरीर से देखने में, और उन्होंने बहुत डरावना सा अनुभव महसूस हुआ है। पर वास्तव में वो शक्तियाँ होती वो बिना कारण किसी को हानि नहीं पहुँचाती हैं, वो भी दूसरे जीव के सम्मान वगैरह करती है। तो वो संकोच वश या कुछ बातें तो नहीं करती, पर कभी कभी वो देखती कि ये कौन सा साधक है जो बाहर आया है, तो उसको देखती है, तो उस नज़र से ही साधक कई बार डर जाता है, और उस वजह से वो अपनी संतुलन या अपनी मनोबल खो जाता है। उस समय निश्चित ही बहुत भयंकर अवस्था हो जाती है, तब अपनी मनोशक्ति या घबराहट के कारण वो अपनी सूक्ष्म शरीर को फिर से स्थूल शरीर में स्थापित करने में दिक्कतें आ जाती हैं। कई बार ऐसा हुआ है। पर हमारी जो शक्तियाँ होती हैं आश्रम की, उनको याद करता है तो तुरंत ही वो
फिर से अपनी स्थूल शरीर में डाल देती है। और इसने कितने ही साधक और साधिकों ने सूक्ष्म शरीर की दुनिया से अपनी यात्राएं की हैं, सूक्ष्म शरीर से यात्राएं की हैं और अलग अलग सूक्ष्म लोक तक चली गई है, दूसरे लोक में जाई है और देवी देवताओं के दर्शन किए हैं। तो इसमें कोई संशय नहीं कि अनंत देवी देवताएं, भूत, पिशाच, यक्षिणी वो हमारे साथ ही रहते हैं और हमारे समतल हमारे जीवन में हम उनको देख सकते हैं सूक्ष्म शरीर के माध्यम से। तो कहीं ना कहीं कई बार बोला जाता है ना कि इस जगह अप्सराएं रहती हैं, इस जगह यक्षिणी रहती है, इस जगह न चुड़ैल रहती हैं, इस जगह पला जगह ये वो, तो वहाँ भूत प्रेतों का वास होता है, अलग अलग शक्तियों का वास होता है। तो निश्चित हम सूक्ष्म शरीर से वहाँ जाते हैं तो निश्चित ही हम उनको देख सकते हैं। और कई लोग जो नदी के किनारे साधना कर चुके थे, सूक्ष्म शरीर की यात्रा की, तो उनको यक्षिणी की भी और देव कन्याओं के भी दर्शन हुए हैं। ऐसे मैंने बहुत सारे अनुभव लोगों के माध्यम से सुना है, क्योंकि इतने सालों से मैं लोगों को साधनाएं करा रहा हूँ, तो बहुत ही अलग सूक्ष्म शरीर के अनुभव होते हैं। और निश्चित रूप से हमें साधना करके देवी देवताओं से प्रसन्न करके सूक्ष्म शरीर की सिद्धि प्राप्त कर लेनी चाहिए। एक रोमांचक आध्यात्मिक यात्रा का आरंभ होता है और निश्चित ही हमें बहुत कुछ जीवन में लाभ होता है, बहुत सारी गुप्त कार्मिक थ्योरी भी समझ में आती है और पूरे वर्ल्ड की नियमों का भी पता चल जाता है कि ये दुनिया कैसे चलती है। तो निश्चित ही हमें इस दिव्य अनुभव को आप करना चाहते तो आश्रम से आप आजीवन जुड़े और निश्चित रूप से आप देवी देवताओं के दर्शन कर सकेंगे और दिव्य यात्रा का आप आनंद ले सकते हो।